क्या सीड साइकिलिंग सच में पीरियड्स रेगुलर और हार्मोन्स बैलेंस करती है जैसा कई न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस दावा करते हैं? देखो, इसका सीधा जवाब तो ना है, लेकिन इसे थोड़ा ढंग से समझते हैं। अब सीड साइकिलिंग बेसिकली एक तकनीक है जहां फीमेल्स अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अलग अलग फेजेस में स्पेसिफिक सीड्स कंज्यूम करती हैं। जैसे उदाहरण के लिए फॉलिकुलर फेज में फ्लैक्स और पंपकिन, लुटियल फेज में सीसमे, सनफ्लावर इत्यादि। ये सोच के कि उनके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन पहला तो ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है जिसने सीड साइकिलिंग का हार्मोन्स और पीरियड्स पर इम्पैक्ट देखा हो। दूसरा जो स्टडी मुझे मिली उसमें फ्लैक्सीड का मेंस्ट्रुअल साइकिल पर पॉजिटिव इंपैक्ट देखा गया, लेकिन वो सीड साइकिलिंग पे नहीं थी। इनफैक्ट इस रिव्यू में भी फ्लैक्सीड के पीसीओएस पर फायदे दिखे, लेकिन वहां भी कोई सीड साइकिलिंग नहीं थी। तो मोटा मोटा सीड्स बेनिफिशियल हो सकती हैं, मुख्यतः अपनी न्यूट्रिएंट डेंसिटी की वजह से, लेकिन सीड साइकिलिंग की कोई जरूरत नहीं है। और जो ज्यादातर कहानियां तुमने सीड साइकिलिंग की वाहवाही पर सुनी है वो मुख्यतः पर्सनल अनुभवों पर आधारित हैं, जिसमें सीड्स के सेवन के साथ साथ लाइफस्टाइल में भी बदलाव आया होगा। कहने का मतलब है सीड्स का एक आध चम्मच वैसे ही खा लो, लेकिन अगर तुम एक फीमेल हो और अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने का या पीरियड्स को रेगुलर करने का एक नो बीएस प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहती हो, तो सबसे पहला तो अपनी डाइट सुधारनी पड़ेगी, जिसमें मोस्टली होल फूड्स, यहीं एक आध चम्मच सीड्स फिट कर लो। हर मील में थोड़ा प्रोटीन और फाइबर रखने की कोशिश करो। अच्छा पानी पियो, थोड़ा मूव करना चालू करो। अगर ओवरवेट हो तो थोड़ी कैलोरीज कम खाओ और धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होने लगेंगी। और बॉटम लाइन यही है, सीड साइकिलिंग इज जस्ट अ वेलनेस ट्रेंड, नॉट द रियल डील। रियल डील के लिए इन बड़े बदलावों पर फोकस करना पड़ेगा। और अगर खुद करने में असमर्थ हो तो चाहो तो हमारे प्लान्स में एनरोल भी कर सकती हो, जिसके लिए या तो कमेंट करो ट्रांसफॉर्म, या इन डिटेल्स पर हमें संपर्क कर सकते हो। ठीक है, रिवाइज कर।